बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिफ़त नाज। वेलकम टू माय चैनल आईटी टेक। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ जो कि आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगी और बहुत इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि कौन सी कैसे कंप्यूटर की जनरेशन हुई। आज का हमारा टॉपिक भी ये है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर की जनरेशन कैसे हुई वन बाय वन। एक टाइम पीरियड के बाद फिर दूसरी जनरेशन हुई कंप्यूटर की, फिर उस टाइम पीरियड के बाद फिर तीसरी, ऐसे फिफ्थ जनरेशन्स। ये आप देख सकते हैं, इनमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई और इनका ये टाइम पीरियड था। चले हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें फ़र्स्ट जनरेशन देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन, इसका टाइम पीरियड 1942 टू 1955 था। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे बनाया, माउशली एंड इकर्ट। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो था वैक्यूम ट्यूब, और इसकी एग्जांपल्स हैं एनियाक एंड यूनिवैक। ये आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ये है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वैक्यूम ट्यूब। ये इसका एडवांटेज भी यही है कि उस ज़माने में सिर्फ यही एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पाया जाता था जिसकी मदद से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यानी कि बनाने की कोशिश की और बनाया। अब हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था और जल्दी हीटअप हो जाता था और बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था और ये पोर्टेबल भी नहीं था। और इसमें पंच कार्ड यूज़ किए गए थे इनपुट के लिए। ज़्यादा वर्सटाइल नहीं था क्योंकि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकता था। ये कॉस्टली था बहुत ज़्यादा। एयर कंडीशनिंग इसके लिए रिक्वायर्ड थी और इसकी मेंटेनेंस को चेक करना पड़ता था कॉन्स्टेंटली। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें भी दो साइंटिस्ट थे, दो बल्कि तीन है इसमें। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर्स। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, ट्रांजिस्टर्स। The scientists of Bell Laboratories developed transistors in 1947. These scientists include John Bardeen, William Brattain, and William Shockley. The size of the computer was decreased by replacing vacuum tube with transistors. The examples of second generation computer are IBM 7094 series, IBM 1400 series, and CDC 164. इसका एडवांटेजेस देखते हैं। स्मॉल इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा था ना, उसकी निस्बत इसका साइज़ जो था वो कम था। उसकी निस्बत ये रिलायबल भी था, उसकी निस्बत ये कम एनर्जी यूज़ करता था और कम हीटअप होता था। वाइडर कमर्शियल यूज़, बेटर पोर्टेबिलिटी। वो नॉन पोर्टेबल था, ये बेटर था पोर्टेबल। इसकी स्पीड उससे ज़्यादा अच्छी थी, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर डाटा कैलकुलेट कर सकता था ये। और इसमें फास्टर पेरिफेरल्स यानी कि डिवाइसेस यूज़ की गई थी, लाइक टेप ड्राइवर्स, मैग्नेटिक डिस्क, प्रिंटर्स। और ये असम्बली लैंग्वेज यूज़ करता था इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज। उसमें सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज़ करता था वो वाला कंप्यूटर। इसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव थी। अब इसका डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अब इसके कौन कौन से हैं। इसके लिए भी एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड थी। इसकी मेंटेनेंस को कॉन्स्टेंटली देखना पड़ता था। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट, ओनली यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, कॉस्टली एंड नॉट वर्सटाइल। पंच कार्ड भी यूज़ किए गए थे इसके इनपुट के लिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। ये है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर और इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे। अब है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम आईसी भी बोलते हैं। Jack Kilby developed the concept of integrated circuit in 1958. It was the important invention in the computer field. The first IC was invented and used in 1961. The size of an IC is about 1 by 4 square inch. A single IC chip may contains thousands of transistors. एक single IC chip के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है और ये IC है, उसके अंदर ये रजिस्टर्स हैं, थाउजेंड रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और ये थाउजेंड ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते थे। The computer became smaller in size, faster, more reliable and less expensive.
The examples of third generation computer are IBM 370, IBM System 360, UNIVAC 1108 and UNIVAC 9000. अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं. स्मॉलर इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन. इसका साइज़ पहले 2 की निस्बत कम था, ज़्यादा रिलायबल था और ये लेस एनर्जी कंज्यूम करता था. प्रोड्यूस लेस हीट एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स. बेटर स्पीड थी इसकी. कुड कैलकुलेट डाटा इन नैनो सेकेंड्स के अंदर डाटा कैलकुलेट कर सकता था. हीट डिस्चार्ज, इसमें हीटिंग फ़ैन यूज़ किए गए थे टू प्रिवेंट डैमेज. मेंटेनेंस कॉस्टली वाज लो बिकॉज हार्डवेयर फेलियर इज़ रेयर. टोटली जनरल पर्पस था. कुड बी यूज फॉर हाई लेवल लैंग्वेजेस. गुड स्टोरेज. वर्सटाइल टू एन एक्सटेंड. कुछ हद तक ये वर्सटाइल था, यानी कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकता था. लेस एक्सपेंसिव. बेटर एक्यूरेसी. कमर्शियल प्रोडक्शन. इंक्रीज्ड यूज माउस एंड कीबोर्ड फॉर इनपुट. उसमें पंच कार्ड पहली 2 जनरेशन के अंदर पंच कार्ड यूज़ किए गए थे इनपुट के लिए. अब इसमें माउस और कीबोर्ड आ चुका था. अब इसका डिसएडवांटेज ये था कि एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड. जैसे पहले दोनों में एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड होती थी, इसमें भी थी. हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आईसी चिप्स. आईसी चिप की मेंटेनेंस के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती थी. अब हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. ये टेड हूफ ने डेवलप किया. इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स यानी कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई. इसकी एग्जांपल एप्पल मैकिंटोश एंड IBM PC. The fourth generation computer started with the invention of microprocessors. The microprocessor contains thousands of ICs. एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 1000 ICs होती थी. टेड हू प्रोड्यूस द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन 1971 फॉर इंटेल. इट वाज नोन एज इंटेल 4004. The technology of integrated circuit improved rapidly. The LSI, large scale integration circuit, and VLSI, very large scale integration circuit, were designed. It generally or greatly reduce the size of computer. The size of modern microprocessors is usually 1 square inch. It can contain millions of electronic circuits. The examples of 4th generation computers are Apple Macintosh and IBM PC. इसके एडवांटेजेस ये थे कि बाकी तीनों जनरेशन्स की निस्बत ये ज़्यादा पावरफुल था, रिलायबल था और इसका साइज़ भी तीनों से कम था. लेस पावर कंजम्पशन एंड लेस हीट जनरेशन. इसमें हीट जो यानी कि ये हीट निकालता था, ये हीट प्रोड्यूस करता था, वो ज़्यादा उनकी निस्बत कम होती थी. पहले वाले तो ज़्यादा हीटअप हो जाते थे और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे. ये कम हीटअप होता था और लेस पावर यूज़ करता था, कम एनर्जी यूज़ करता था. फैन फॉर हीट डिस्चार्जिंग एंड दस्ट टू कीप कोल्ड. नो एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड. बाकियों में तीनों में एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड होती थी, इसमें नहीं थी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में. बेस्ट स्पीड टू रिपीट इंस्ट्रक्शंस 1 बिलियन पर सेकंड, यानी कि डाटा को ये कैलकुलेट बिलियंस पर सेकंड कर सकता था, डाटा को रीड कर सकता था. टोटली जनरल पर्पस कमर्शियल प्रोडक्शन. लेस नीड फॉर रिपेयरिंग. Cheapest among all generations. All types of high level languages can be used in this type of computer. इसका डिसएडवांटेजेस इसके ये थे कि एक ही था, बल्कि डिसएडवांटेज इसका कि इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो इस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो प्रोसेसर्स. यानी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी उसमें माइक्रो प्रोसेसर की मैन्युफैक्चरिंग ही थी. माइक्रो प्रोसेसर्स की मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड होती थी. अब हम नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर developed by the fifth generation computer system was an initiative by Japan's Ministry of International Trade and Industry. Began in 1982 to create computers using massively parallel computing and logic programming. It was to be the result of government industry research product in Japan during the 1980s.
इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो आज भी यूज़ हो रही है। वो टेक्नोलॉजी कौन सी थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये है 5th जनरेशन कंप्यूटर। आज का हमारा बस इतना ही लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, तो उसको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।